नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन किताबों के सार हिंदी में। आज हम बात करेंगे ब्रायन ट्रेसी की मशहूर किताब नो एक्सक्यूजेज के बारे में, जो आपकी जिंदगी बदलने का दम रखती है। ये किताब हमें सिखाती है कि अनुशासन और सेल्फ कंट्रोल किसी भी सफलता की चाबी है। अक्सर हम अपनी असफलताओं के लिए परिस्थितियों या दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन इस किताब का मुख्य संदेश है कि सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम बहाने बनाना छोड़कर अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि अपनी जिंदगी में बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए हमें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा और छोटे छोटे कार्यों में निरंतरता रखनी होगी। चाहे वह आपके करियर का लक्ष्य हो, आपकी आर्थिक स्थिति हो या आपके व्यक्तिगत रिश्ते, हर क्षेत्र में अनुशासन और सही फैसलों से आप सफलता पा सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं और बहानों को अलविदा कहना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे साथ इस सफर में, जहां हम नो एक्सक्यूजेज का सार हिंदी में आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नो एक्सक्यूजेज के पहले अध्याय में ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि आत्मानुशासन सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है और यह हमारी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। वे कहते हैं कि अधिकतर लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे कठिन कामों को टालते हैं और बहाने बनाते हैं। लेकिन सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं और लगातार एक्शन लेते हैं। ब्रायन हमें सिखाते हैं कि शॉर्ट टर्म पेन को सहकर लॉन्ग टर्म गेन हासिल किया जा सकता है। अनुशासन का मतलब है अपने सबसे कठिन और जरूरी कामों को पहले करना और उन्हें तब तक करते रहना जब तक वे पूरे न हो जाएं। आत्मानुशासन कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक आदत है जिसे छोटे छोटे कदमों से विकसित किया जा सकता है। वे यह भी बताते हैं कि सफलता का पहला कदम है अपनी सोच और आदतों को बदलना। अगर आप हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं तो आप औसत ही रहेंगे, लेकिन अगर आप सही और कठिन रास्ता चुनते हैं तो आप सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जीवन में अनुशासन का मतलब है अपनी प्राथमिकताएं तय करना और उन्हें ईमानदारी से पूरा करना। ब्रायन कहते हैं कि बहाने बनाने से सिर्फ समय बर्बाद होता है, जबकि जिम्मेदारी लेने से हम अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने हर फैसले को अपने लक्ष्य के हिसाब से चुनें और हर दिन खुद को बेहतर बनाने पर काम करें, क्योंकि आत्मानुशासन ही वह आधार है जो किसी भी बड़े लक्ष्य को पूरा करने में मदद करता है। अध्याय 2, आत्मानुशासन और व्यक्तिगत सफलता। दूसरे अध्याय में ब्रायन ट्रेसी इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्तिगत सफलता के लिए आत्मानुशासन सबसे जरूरी गुण है। वे बताते हैं कि आपकी सोच, आदतें और आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे निर्णय आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि आप अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं तो आपको खुद पर नियंत्रण रखना होगा और सही कामों को प्राथमिकता देनी होगी। ब्रायन बताते हैं कि हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर दिन सीखने और खुद को बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले अपने बड़े लक्ष्यों को पहचानें और फिर उन्हें छोटे छोटे कार्यों में तोड़ दें। सफलता हासिल करने का सबसे बड़ा नियम है लगातार और अनुशासन के साथ उन कार्यों पर काम करते रहना। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि व्यक्तिगत सफलता के लिए समय प्रबंधन और फोकस बेहद जरूरी है। अगर आप अपना समय व्यर्थ चीजों में बर्बाद करेंगे तो आपकी प्रगति धीमी हो जाएगी। लेकिन अगर आप सही कामों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप तेजी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी हमें यह समझाते हैं कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना और कठिन समय में भी मेहनत करते रहना सफलता का असली मंत्र है। जब आप आत्मानुशासन को अपनाते हैं तो आप अपनी व्यक्तिगत क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं। अध्याय 3, आत्मानुशासन और वित्तीय सफलता। तीसरे अध्याय में ब्रायन ट्रेसी हमें सिखाते हैं कि वित्तीय सफलता के लिए आत्मानुशासन एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे बताते हैं कि यदि आप अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करना चाहते हैं और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और अपनी वित्तीय प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना होगा। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि
सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपके लिए पैसे का क्या महत्व है और आप किस दिशा में अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारना चाहते हैं। फिर आपको अपनी आदतों को बदलना होगा और उन चीजों पर खर्च करना होगा जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए फायदेमंद हों। अगर आप अपनी बचत और निवेश पर ध्यान देंगे तो समय के साथ आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो जाएगी। इस अध्याय में ब्रायन हमें यह भी बताते हैं कि छोटे खर्चों को नजरअंदाज करना भी बड़े वित्तीय नुकसान का कारण बन सकता है। इसके बजाय हमें अपनी खर्च करने की आदतों पर नजर रखना होगा और हर खरीदारी को सोच समझकर करना होगा। इसके अलावा वे यह भी कहते हैं कि सफलता पाने के लिए आपको लगातार अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाना होगा ताकि आप आर्थिक रूप से और भी मजबूत बन सकें। ब्रायन ट्रेसी का यह भी कहना है कि जो लोग अनुशासन के साथ अपने वित्तीय लक्ष्यों पर काम करते हैं वे समय के साथ एक स्थिर और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। आत्मानुशासन और सही वित्तीय निर्णय आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं और आपको अपने सपनों को साकार करने में मदद कर सकते हैं। अध्याय 4 आत्मानुशासन और समय प्रबंधन। चौथे अध्याय में ब्रायन ट्रेसी समय प्रबंधन और आत्मानुशासन के बीच के संबंध पर जोर देते हैं। वे बताते हैं कि समय सबसे मूल्यवान संसाधन है और इसे सही तरीके से प्रबंधित करना किसी भी सफलता के लिए आवश्यक है। अगर हम अपनी दिनचर्या को नियंत्रित नहीं करते तो समय का अत्यधिक अपव्यय होता है जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में रुकावट डालता है। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि सफलता पाने के लिए हमें पहले अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वे 80 से 20 नियम पारेटो सिद्धांत का उल्लेख करते हैं जिसमें वे कहते हैं कि 80% परिणाम 20% कार्यों से मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें सिर्फ उन कार्यों पर ध्यान देना चाहिए जो सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। इस अध्याय में वे यह भी बताते हैं कि समय प्रबंधन के लिए स्पष्ट लक्ष्य और योजनाएं बनानी चाहिए। जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानते हैं तो समय का उपयोग अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। इसके साथ ही ब्रायन यह भी कहते हैं कि समय को व्यर्थ खर्च करने से बचने के लिए हमें अपने दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण कार्यों से करनी चाहिए और पूरे दिन उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार आत्मानुशासन का मतलब है समय के साथ अनुशासन बनाए रखना और खुद को उन कार्यों पर फोकस करना जो आपकी सफलता के लिए जरूरी है। समय प्रबंधन का सही तरीका यही है कि आप अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान को अपनी प्राथमिकताओं पर केंद्रित करें ताकि आप अधिक उत्पादक और सफल बन सकें। अध्याय 5 आत्मानुशासन और रिश्ते। 5वें अध्याय में ब्रायन ट्रेसी आत्मानुशासन को रिश्तों में सफलता और सामंजस्य बनाए रखने के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे बताते हैं कि किसी भी रिश्ते में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा, अपनी भावनाओं को समझना होगा और समय समय पर सही फैसले लेने होंगे। रिश्तों में संघर्ष और समस्याएं तभी उत्पन्न होती हैं जब हम अपने आप को या दूसरों को सही तरीके से समझ नहीं पाते या अनुशासन की कमी होती है। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता को बनाए रखना जरूरी है ताकि विश्वास और समझ का निर्माण हो सके। इसके लिए आत्मानुशासन आवश्यक है क्योंकि जब हम खुद पर नियंत्रण रखते हैं तो हम दूसरों के साथ बेहतर तरीके से संवाद कर सकते हैं और समस्याओं का समाधान जल्दी पा सकते हैं। वे यह भी कहते हैं कि किसी रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखने के लिए हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और आवेगों पर काबू पाना होता है। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी यह भी बताते हैं कि रिश्तों में सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम एक दूसरे की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को समझें। हमें अपने जीवन साथी, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उनकी भावनाओं और विचारों का सम्मान करते हैं। ब्रायन के अनुसार आत्मानुशासन हमें यह सिखाता है कि हमें रिश्तों में अपनी प्राथमिकताएं और जिम्मेदारियां समझनी चाहिए ताकि हम अपने संबंधों को मजबूत बना सकें और जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकें। अध्याय 6 आत्मानुशासन और स्वास्थ्य। 6ठे अध्याय में ब्रायन ट्रेसी आत्मानुशासन को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक आवश्यक तत्व मानते हैं। वे बताते हैं कि अगर आप अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर और मानसिक स्थिति पर नियंत्रण रखना होगा।
स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना पड़ता है और इसके लिए आत्मानुशासन सबसे अहम भूमिका निभाता है। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि स्वस्थ रहने के लिए सही आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद बहुत जरूरी हैं। लेकिन ये सब आदतें तभी विकसित हो सकती हैं जब हम खुद पर नियंत्रण रखें। वे यह भी बताते हैं कि अक्सर लोग अस्वास्थ्यकर आहार और लापरवाह जीवन शैली के कारण अपनी सेहत को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, लेकिन आत्मानुशासन से हम इन्हें बदल सकते हैं। इस अध्याय में ब्रायन यह भी कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी आत्मानुशासन जरूरी है। अपने विचारों को नियंत्रित करना, तनाव को मैनेज करना और सकारात्मक सोच को अपनाना, ये सभी मानसिक स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण पहलू हैं। आत्मानुशासन के जरिए हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत बना सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी का यह भी कहना है कि जब आप अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को नियंत्रित करते हैं, तो आप न केवल अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। आत्मानुशासन और स्वास्थ्य का गहरा संबंध है, और जब हम इन दोनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम जीवन में संतुलन और खुशहाली पा सकते हैं। अध्याय 7, आत्मानुशासन और सफलता की निरंतरता। 7वें अध्याय में ब्रायन ट्रेसी यह बताते हैं कि सफलता को बनाए रखने और उसे निरंतर बनाए रखने के लिए आत्मानुशासन का सबसे बड़ा योगदान होता है। वे यह समझाते हैं कि सफलता एक यात्रा है, न कि एक मंजिल, और इसे बनाए रखने के लिए लगातार अनुशासन और सही आदतों का पालन करना आवश्यक है। जब आप एक बार किसी लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, तो उसे स्थिर और लगातार बनाए रखने के लिए आत्मानुशासन की जरूरत होती है। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि सफलता में वृद्धि तब होती है जब हम हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करते रहते हैं। इसमें कोई त्वरित परिणाम नहीं होता, लेकिन नियमित प्रयास और अनुशासन से आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। वे यह भी बताते हैं कि कई लोग एक बार सफलता पाने के बाद उसे खो देते हैं, क्योंकि वे अनुशासन को छोड़ देते हैं और आलस्य में पड़ जाते हैं। इस अध्याय में ब्रायन हमें यह सिखाते हैं कि सफलता को निरंतर बनाए रखने के लिए हमें अपनी आदतों पर नियंत्रण रखना होगा, अपनी प्राथमिकताओं का सही तरीके से प्रबंधन करना होगा और अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखना होगा। एक बार जब आप आत्मानुशासन की आदत बना लेते हैं, तो यह आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है और आपको लगातार सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार सफलता की निरंतरता तभी संभव है जब आप अपने कार्यों में अनुशासन बनाए रखें, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने भीतर एक दृढ़ संकल्प पैदा करें। यही सफलता का असली रहस्य है, जो समय के साथ आपकी जीवन शैली को बदल देता है और आपको एक स्थिर, संतुष्ट और समृद्ध जीवन की ओर मार्गदर्शन करता है। अध्याय 8, आत्मानुशासन और नेतृत्व। 8वें अध्याय में ब्रायन ट्रेसी आत्मानुशासन को प्रभावी नेतृत्व की कुंजी मानते हैं। वे बताते हैं कि एक अच्छा नेता वही होता है जो अपने कर्मों और विचारों में अनुशासित होता है। यदि एक नेता खुद पर नियंत्रण रखता है, तो वह दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन दे सकता है। आत्मानुशासन से एक नेता अपनी टीम के साथ मिलकर सफलता प्राप्त करता है और संगठन के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि एक अच्छे नेता के पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण और उद्देश्य होना चाहिए और उसे अपनी टीम को इस उद्देश्य की दिशा में मार्गदर्शन करना चाहिए। आत्मानुशासन से ही यह संभव हो पाता है, क्योंकि नेता को अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है और नकारात्मकताओं से बचते हुए लगातार प्रयास करना होता है। इस अध्याय में ब्रायन यह भी बताते हैं कि आत्मानुशासन से आप अपनी समय प्रबंधन, निर्णय लेने की क्षमता और कार्यों को प्राथमिकता देने की कला में सुधार कर सकते हैं। जब आप खुद को अनुशासित रखते हैं, तो आपके नेतृत्व की क्षमता भी बढ़ती है और आप अपने टीम के सदस्यों को प्रेरित करने में सफल होते हैं। ब्रायन के अनुसार आत्मानुशासन केवल व्यक्तिगत सफलता का नहीं, बल्कि संगठन और टीम के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक अनुशासित नेता अपने कार्यों से उदाहरण प्रस्तुत करता है और टीम के सदस्य उसकी प्रेरणा से अपने काम में सुधार करते हैं। आत्मानुशासन के साथ नेतृत्व करना एक स्थिर, प्रभावी और प्रेरणादायक टीम की नींव रखता है, जो अंततः सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचती है। अध्याय 9, आत्मानुशासन और लक्ष्य निर्धारण।
9वें अध्याय में ब्रायन ट्रेसी यह बताते हैं कि आत्मानुशासन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्पष्ट और निर्धारित लक्ष्य बनाना। वे कहते हैं कि लक्ष्य तय करना सफलता की दिशा में पहला कदम है और उन्हें हासिल करने के लिए आत्मानुशासन जरूरी है। यदि आप बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के जीवन जीते हैं तो आप निरंतर असफलता का सामना करेंगे। लेकिन जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानते हैं और उन पर काम करने के लिए आत्मानुशासन अपनाते हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि सबसे पहले आपको अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों की पहचान करनी चाहिए, फिर उन्हें छोटे और साध्य हिस्सों में तोड़ना चाहिए ताकि आप उन पर धीरे धीरे काम कर सकें। इसके बाद आपको उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत योजना बनानी चाहिए और फिर उन्हें आत्मानुशासन के साथ लागू करना चाहिए। इस अध्याय में वे यह भी बताते हैं कि लक्ष्य निर्धारण के लिए सही दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। अगर आप अपने लक्ष्य को सही तरीके से स्थापित करते हैं और हर दिन उन पर काम करने के लिए आत्मानुशासन से प्रेरित रहते हैं तो आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। वे यह भी बताते हैं कि लक्ष्य निर्धारण में सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और किसी भी विकर्षण से बचना होगा। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार आत्मानुशासन केवल लक्ष्य तय करने से संबंधित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने में भी है कि आप लगातार उन पर काम करते रहें बिना किसी आलस्य या बहाने के। जब आप अपने लक्ष्यों को आत्मानुशासन के साथ निर्धारित और हासिल करते हैं तो आप जीवन में किसी भी बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 10 आत्मानुशासन और व्यक्तिगत विकास। 10वें अध्याय में ब्रायन ट्रेसी आत्मानुशासन को व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। वे बताते हैं कि आत्मानुशासन का पालन करने से आप न केवल अपने बाहरी लक्ष्य प्राप्त करते हैं बल्कि अपने भीतर भी एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। व्यक्तिगत विकास के लिए हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने की जरूरत होती है और यह केवल आत्मानुशासन से संभव है। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि जब आप आत्मानुशासन से जीवन जीते हैं तो आप अपनी आदतों में सुधार करते हैं और धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व को एक उच्च स्तर पर ले जाते हैं। वे यह भी कहते हैं कि एक व्यक्ति को हर दिन कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित रहना चाहिए। यदि आप इसे निरंतर करते हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से विकसित होते जाएंगे और आपके जीवन में सफलता का एक नया रास्ता खुल जाएगा। इस अध्याय में ब्रायन यह भी बताते हैं कि व्यक्तिगत विकास केवल बाहरी सफलता से नहीं जुड़ा है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक स्थिति को बेहतर बनाने से संबंधित है। आत्मानुशासन से हम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने दिमाग को सकारात्मक बनाए रख सकते हैं। वे कहते हैं कि अगर हम अपने जीवन में निरंतर सुधार करने की कोशिश करते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं बल्कि हम एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन भी जी सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार आत्मानुशासन से व्यक्तिगत विकास का मतलब है हर दिन खुद को चुनौती देना, नई चीजें सीखना और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना। जब आप आत्मानुशासन के साथ व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप न केवल अपने जीवन को बदलते हैं बल्कि दूसरों के जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अध्याय 11 आत्मानुशासन और सफलता की आदतें। 11वें अध्याय में ब्रायन ट्रेसी यह बताते हैं कि आत्मानुशासन केवल एक मानसिकता नहीं है बल्कि यह सफलता की आदतों का निर्माण करने में मदद करता है। वे कहते हैं कि जब आप नियमित रूप से आत्मानुशासन का पालन करते हैं तो आप एक ऐसी जीवन शैली अपना लेते हैं जो सफलता की ओर ले जाती है। सफलता कोई तात्कालिक घटना नहीं है बल्कि यह उन आदतों का परिणाम है जो आप हर दिन बनाते हैं। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि सफलता की आदतें केवल बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में मदद नहीं करती बल्कि वे हर छोटे कदम को महत्वपूर्ण बना देती हैं। यदि आप सफलता के लिए हर दिन छोटे छोटे प्रयास करते हैं और आत्मानुशासन के साथ अपने कार्यों को अंजाम देते हैं तो धीरे धीरे आप बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। वे यह भी कहते हैं कि सफलता की आदतें बनाने के लिए आपको अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करना, सकारात्मक विचार रखना और नकारात्मक आदतों से छुटकारा पाना होता है। इस अध्याय में ब्रायन यह भी बताते हैं कि सफलता की आदतें एक व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं।
जब आप नियमित रूप से अपने लक्ष्यों पर काम करते हैं और अपनी आदतों में सुधार करते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। वे यह भी कहते हैं कि सफलता की आदतों को अपनाने से जीवन में स्थिरता और संतुलन आता है, जिससे आप लगातार अपनी सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार आत्मानुशासन और सफलता की आदतें एक साथ मिलकर सफलता की कुंजी बनती हैं। जब आप अपनी आदतों को सुधारते हैं और आत्मानुशासन से जीवन जीते हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अध्याय 12 आत्मानुशासन और अपने जीवन के उद्देश्य को समझना। 12वें अध्याय में ब्रायन ट्रेसी यह बताते हैं कि आत्मानुशासन का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझना और पहचानना चाहिए। वे मानते हैं कि जब हम अपने उद्देश्य को जानने और समझने लगते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। आत्मानुशासन हमें अपने लक्ष्यों और उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रखता है और यह हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि जब तक हम अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाते तब तक हम अपने कार्यों में असमंजस और दिशाहीनता महसूस करते हैं। एक स्पष्ट उद्देश्य और दिशा के साथ हम आत्मानुशासन के साथ अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ सकते हैं। वे यह भी कहते हैं कि उद्देश्य का ज्ञान हमें अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित करने में मदद करता है और जीवन के संघर्षों से पार पाने में भी सहायक होता है। इस अध्याय में ब्रायन यह भी बताते हैं कि आत्मानुशासन के साथ अपने उद्देश्य की दिशा में कार्य करना केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं लाता, बल्कि यह दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। जब हम अपने उद्देश्य को जानकर आत्मानुशासन से काम करते हैं तो हम न केवल अपनी खुद की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और आत्मानुशासन के साथ उस दिशा में कार्य करने से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और एक संतुष्ट, प्रेरित और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। अध्याय 13 आत्मानुशासन और समर्पण। 13वें अध्याय में ब्रायन ट्रेसी आत्मानुशासन को समर्पण के साथ जोड़ते हैं और इसे सफलता की कुंजी मानते हैं। वे बताते हैं कि आत्मानुशासन केवल एक मानसिकता नहीं है, बल्कि यह आपके समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ा होता है। जब आप किसी कार्य या उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं तो आप उसे पाने के लिए कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रख सकते हैं। समर्पण के बिना कोई भी लक्ष्य हासिल करना कठिन होता है, लेकिन जब आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो आत्मानुशासन के साथ हर चुनौती को पार करना आसान हो जाता है। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि समर्पण केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक दैनिक अभ्यास है। हर दिन आपको अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहकर आत्मानुशासन के साथ कार्य करना होता है। वे यह भी कहते हैं कि समर्पण का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा सब कुछ सही तरीके से करेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप कभी हार नहीं मानेंगे और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। इस अध्याय में ब्रायन यह भी बताते हैं कि समर्पण आत्मानुशासन का उत्प्रेरक बनता है। जब आप किसी लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं तो आप खुद को उस लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करते हैं और आत्मानुशासन इसे हासिल करने में आपकी मदद करता है। समर्पण से ही आप अपने प्रयासों को लगातार बनाए रख सकते हैं और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार समर्पण और आत्मानुशासन एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब आप अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं और आत्मानुशासन से अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखते हैं तो सफलता निश्चित होती है। समर्पण से आप अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अध्याय 14 आत्मानुशासन और सफलता के लिए मानसिक शक्ति। 14वें अध्याय में ब्रायन ट्रेसी यह बताते हैं कि आत्मानुशासन और मानसिक शक्ति के बीच गहरा संबंध है। वे कहते हैं कि सफलता की दिशा में आत्मानुशासन केवल बाहरी कार्यों का पालन नहीं है, बल्कि यह मानसिक शक्ति पर भी निर्भर करता है। मानसिक शक्ति का मतलब है अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण ध्यान केंद्रित करना।
जब आप अपने मानसिक दृष्टिकोण को सकारात्मक रखते हैं और आत्मानुशासन से कार्य करते हैं तो आप किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि मानसिक शक्ति वही चीज है जो हमें नकारात्मक विचारों से पार पाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब आप अपने दिमाग को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो आत्मानुशासन उसे मजबूत करता है और आपको निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। वे यह भी बताते हैं कि मानसिक शक्ति और आत्मानुशासन का संयोजन आपको न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि यह आपके जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन और सफलता लाता है। इस अध्याय में ब्रायन यह भी बताते हैं कि मानसिक शक्ति का एक अहम पहलू है आत्मविश्वास। आत्मानुशासन से जब आप अपनी आदतों को बेहतर बनाते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर काम करते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। वे कहते हैं कि जब आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है तो आप किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को बिना किसी हिचकिचाहट के हासिल कर सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार सफलता के लिए मानसिक शक्ति और आत्मानुशासन दोनों महत्वपूर्ण हैं। जब आप अपने मानसिक दृष्टिकोण को नियंत्रित करते हैं और आत्मानुशासन के साथ कार्य करते हैं तो आप किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। मानसिक शक्ति के साथ आत्मानुशासन का पालन करना आपको न केवल बाहरी सफलता दिलाएगा बल्कि यह आपके आंतरिक संतुलन और खुशी को भी बढ़ाएगा। अध्याय 15 आत्मानुशासन और जीवन में संतुलन। 15वें अध्याय में ब्रायन ट्रेसी आत्मानुशासन को जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। वे यह बताते हैं कि सफलता केवल काम में उत्कृष्टता पाने से नहीं है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन बनाए रखने से है। आत्मानुशासन आपको अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जब आप हर क्षेत्र में अपनी प्राथमिकताओं का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं तो आप जीवन में संतुष्टि और खुशी महसूस करते हैं। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि जीवन में संतुलन बनाने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। आत्मानुशासन से आप अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों में सही तरीके से लगाते हैं जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वे यह भी कहते हैं कि संतुलन का मतलब यह नहीं है कि आप हर क्षेत्र में समान समय दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने कार्यों को इस तरह से व्यवस्थित करें कि हर क्षेत्र में आपके लिए प्राथमिकता स्पष्ट हो और आप उन पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इस अध्याय में ब्रायन यह भी बताते हैं कि जब आप जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से अधिक स्वस्थ महसूस करते हैं। यदि आप केवल काम में ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी व्यक्तिगत या पारिवारिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करते हैं तो यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। संतुलित जीवन जीने से आप न केवल काम में सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि आप अपने परिवार, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत खुशी के लिए भी समय निकाल पाते हैं। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार आत्मानुशासन और संतुलन का मिलाजुला उपयोग आपको एक समृद्ध और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करता है। जब आप अपने जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखते हैं और आत्मानुशासन से कार्य करते हैं तो आप दीर्घकालिक सफलता और व्यक्तिगत संतोष हासिल कर सकते हैं। अध्याय 16 आत्मानुशासन और निरंतरता। 16वें अध्याय में ब्रायन ट्रेसी आत्मानुशासन को निरंतरता के साथ जोड़ते हैं और इसे सफलता की कुंजी मानते हैं। वे बताते हैं कि आत्मानुशासन केवल एक बार का प्रयास नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। यदि आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उस दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना होगा। आत्मानुशासन आपको अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है, जो आपके सफलता के रास्ते को साफ करता है। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि निरंतरता सफलता के लिए आवश्यक है, क्योंकि बिना निरंतर प्रयास के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। वे यह बताते हैं कि हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने से आप बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और यह केवल आत्मानुशासन से ही संभव है। अगर आप रोजाना अपने कार्यों को प्राथमिकता देते हैं और उन्हें नियमित रूप से करते रहते हैं तो समय के साथ आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में ब्रायन यह भी कहते हैं कि निरंतरता के बिना एक दिन की मेहनत या प्रयास से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। वे इसे एक दीर्घकालिक प्रक्रिया मानते हैं जिसमें आपको बार बार प्रेरणा और आत्मानुशासन की आवश्यकता होती है।
जो लोग निरंतरता बनाए रखते हैं वे अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होते हैं, जबकि जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वे कभी भी सफलता नहीं पा सकते। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार आत्मानुशासन और निरंतरता का मेल सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप लगातार आत्मानुशासन से काम करते हैं और अपने लक्ष्य की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो आप किसी भी कठिनाई या विघ्न को पार कर सकते हैं और अंततः अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। निरंतरता ही है जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है। अध्याय 17 आत्मानुशासन और आत्मसंवेदनशीलता। 17वें अध्याय में ब्रायन ट्रेसी आत्मानुशासन को आत्मसंवेदनशीलता के साथ जोड़ते हैं। वे बताते हैं कि आत्मानुशासन केवल बाहरी कार्यों को नियंत्रित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपनी भावनाओं, विचारों और आंतरिक प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखने के लिए भी जरूरी है। आत्मसंवेदनशीलता का मतलब है कि आप अपनी भावनाओं को समझते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और उनके अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं, बजाय इसके कि आप उन्हें अनदेखा करें या उन पर नियंत्रण न रखें। जब आप आत्मसंवेदनशील होते हैं तो आप अपने जीवन के हर पहलू में अधिक नियंत्रित और सकारात्मक होते हैं, जो सफलता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि आत्मसंवेदनशीलता और आत्मानुशासन का संगम आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जब आप अपनी भावनाओं और विचारों को सही तरीके से पहचानते और नियंत्रित करते हैं तो आप मुश्किल समय में भी शांत और स्थिर रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी भावनाओं को दबाना है, बल्कि यह है कि आप उन्हें सही तरीके से समझें और उनके आधार पर कार्य करें। इस अध्याय में ब्रायन यह भी बताते हैं कि आत्मसंवेदनशीलता से आप अपनी कमजोरी और शक्तियों को पहचान सकते हैं, जिससे आप खुद को सुधारने और बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। वे कहते हैं कि यह मानसिक शक्ति का हिस्सा है जो आत्मानुशासन के साथ मिलकर आपके जीवन में सफलता और संतुलन लाती है। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार आत्मानुशासन और आत्मसंवेदनशीलता के संयोजन से आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन के हर क्षेत्र में अधिक प्रभावी और सफल हो सकते हैं। यह संयोजन आपको मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से एक मजबूत व्यक्ति बनाता है जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित और सक्षम रहता है। अध्याय 18 आत्मानुशासन और सफलता की मानसिकता। 18वें अध्याय में ब्रायन ट्रेसी आत्मानुशासन को सफलता की मानसिकता से जोड़ते हैं। वे बताते हैं कि मानसिकता किसी भी व्यक्ति की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आपकी मानसिकता सकारात्मक और उत्साहवर्धक है तो आत्मानुशासन इसे सफलता की दिशा में प्रयोग में लाने के लिए प्रेरित करता है। आत्मानुशासन और सफलता की मानसिकता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जब दोनों का संतुलन होता है तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि सफलता की मानसिकता का मतलब है कि आप हमेशा अच्छे परिणाम की उम्मीद रखते हैं और कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखते हैं। जब आपकी मानसिकता सकारात्मक होती है तो आप किसी भी समस्या का सामना करते हुए भी अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं। आत्मानुशासन से जब आप अपनी मानसिकता को सही दिशा में बनाए रखते हैं तो आप अपने कार्यों को लगातार सुधारते रहते हैं और सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं। इस अध्याय में ब्रायन यह भी बताते हैं कि सफलता की मानसिकता से आप अपने आप को लगातार प्रेरित और उत्साहित रखते हैं। जब आपकी मानसिकता मजबूत होती है तो आप खुद को और अपने कार्यों को महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि सफलता की मानसिकता से आपको अपनी असफलताओं को सीखने का मौका मिलता है और आप उनसे पराजय नहीं बल्कि आगे बढ़ने का कारण समझते हैं। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार आत्मानुशासन और सफलता की मानसिकता का संयोजन आपको न केवल अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है, बल्कि यह आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत भी बनाता है। जब आप सकारात्मक मानसिकता और आत्मानुशासन के साथ अपने कार्यों को अंजाम देते हैं तो आप न केवल अपनी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, बल्कि जीवन में संतुष्टि और खुशी भी महसूस करते हैं। अध्याय 19 आत्मानुशासन और जीवन के प्रति दृष्टिकोण। 19वें अध्याय में ब्रायन ट्रेसी आत्मानुशासन को जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण से जोड़ते हैं। वे मानते हैं कि जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण यह निर्धारित करता है कि आप अपनी परेशानियों और चुनौतीपूर्ण स्थितियों से किस तरह निपटते हैं। आत्मानुशासन के साथ आप अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक और उत्साहवर्धक बनाए रख सकते हैं, जो सफलता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।
जब आप जीवन को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हर कठिनाई को एक सीखने का अनुभव समझकर आप आत्मानुशासन से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आत्मानुशासन को और भी मजबूत बनाता है। जब आप कठिनाइयों और विफलताओं को नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखते हैं तो आत्मानुशासन आपको उन बाधाओं को पार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वे यह बताते हैं कि सही दृष्टिकोण के साथ आत्मानुशासन जीवन को और भी संतोषजनक और प्रेरणादायक बनाता है, क्योंकि जब आप जीवन को सकारात्मक रूप में देखते हैं तो आप सफलता की ओर कदम बढ़ाने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। इस अध्याय में ब्रायन यह भी बताते हैं कि आत्मानुशासन आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब आप खुद को अनुशासित रखते हैं तो आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और भविष्य में उन गलतियों को सुधारने के लिए काम करते हैं। वे कहते हैं कि जीवन को सही दृष्टिकोण से देखना और आत्मानुशासन से उसे कार्यान्वित करना आपको हर कदम पर सफलता की ओर बढ़ने में मदद करता है। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार आत्मानुशासन और सकारात्मक दृष्टिकोण का संयोजन आपको जीवन में किसी भी स्थिति से उबरने और सफलता हासिल करने के लिए तैयार करता है। जब आप जीवन को एक चुनौती नहीं बल्कि एक अवसर मानते हैं तो आप आत्मानुशासन के साथ अपने जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि और संतुलन पा सकते हैं। अध्याय 20 आत्मानुशासन और सफलता के निरंतर रास्ते। 20वें अध्याय में ब्रायन ट्रेसी यह बताते हैं कि आत्मानुशासन का अभ्यास एक निरंतर प्रक्रिया है जो सफलता की दिशा में लगातार मार्गदर्शन करता है। वे मानते हैं कि सफलता केवल एक बार की उपलब्धि नहीं है बल्कि यह निरंतर प्रयासों, निर्णयों और कार्यों का परिणाम है। आत्मानुशासन आपको इस निरंतर प्रयास में बनाए रखता है जिससे आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं। जब आप आत्मानुशासन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं तो यह आपके जीवन में सफलता की निरंतरता और समृद्धि को सुनिश्चित करता है। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि आत्मानुशासन केवल समय समय पर किए गए प्रयासों से नहीं बल्कि एक आदत के रूप में अपनाने से असर दिखाता है। वे यह बताते हैं कि सफलता के रास्ते में अनेकों उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जब आप आत्मानुशासन से अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं तो आप इन बदलावों से आसानी से उबर सकते हैं। निरंतर आत्मानुशासन ही आपको अपनी योजना के अनुसार कार्य करने और किसी भी विघ्न या विफलता से विचलित हुए बिना अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद करता है। इस अध्याय में ब्रायन यह भी बताते हैं कि आत्मानुशासन के बिना कोई भी स्थायी सफलता संभव नहीं होती। जब आप लगातार अपने कार्यों को प्राथमिकता देते हैं और आत्मानुशासन से उन्हें पूरा करते हैं तो यह आपको सफलता के निरंतर रास्ते पर बनाए रखता है। वे कहते हैं कि कोई भी बड़ा लक्ष्य सिर्फ एक दिन की मेहनत से नहीं हासिल होता बल्कि उसे हर दिन छोटे कदम उठाकर हासिल किया जाता है। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार आत्मानुशासन और सफलता का रास्ता कभी समाप्त नहीं होता। यह एक यात्रा है जिसमें हर दिन आपके प्रयासों और निर्णयों का महत्व है। जब आप आत्मानुशासन को अपनी आदत बना लेते हैं तो सफलता की दिशा में आपका मार्ग साफ रहता है और आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने में लगातार सफल होते हैं। अध्याय 21 आत्मानुशासन और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति। 21वें अध्याय में ब्रायन ट्रेसी आत्मानुशासन को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं। वे बताते हैं कि बिना आत्मानुशासन के कोई भी लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होता है, क्योंकि आत्मानुशासन ही आपको कार्यों को प्राथमिकता देने, कठिनाइयों को पार करने और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आत्मानुशासन न केवल आपको अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, बल्कि यह आपकी मानसिकता और दृष्टिकोण को भी सही दिशा में रखता है, जो सफलता को प्राप्त करने के लिए जरूरी है। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि जब आप आत्मानुशासन से अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं और उस दिशा में काम करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सही कदम उठा सकते हैं। वे यह भी बताते हैं कि आत्मानुशासन के बिना आप अपने लक्ष्यों को टालते रहते हैं, लेकिन जब आप इसे अपनी आदत बना लेते हैं तो हर कदम पर सफलता की दिशा में बढ़ने का रास्ता खुलता है। इस अध्याय में ब्रायन यह भी बताते हैं कि आत्मानुशासन से आप अपनी प्रगति पर लगातार नजर रख सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य के रास्ते से भटक न जाएं। वे कहते हैं कि जब आप किसी लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रयास करते हैं तो आप न केवल लक्ष्य हासिल करते हैं
बल्कि आपकी सफलता के साथ आत्मसंतुष्टि भी मिलती है। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार आत्मानुशासन का अभ्यास आपके लक्ष्यों की प्राप्ति का एक अहम हिस्सा है। जब आप आत्मानुशासन से अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखते हैं और किसी भी विघ्न या बाधा से विचलित नहीं होते, तो आप अपने लक्ष्यों को निश्चित रूप से हासिल कर सकते हैं। यह सिर्फ लक्ष्य प्राप्ति के बारे में नहीं है, बल्कि यह जीवन को एक उद्देश्य और दिशा देने के बारे में है, जिससे आप हर दिन आगे बढ़ते रह सकते हैं। किताब का निष्कर्ष नो एक्सक्यूज ब्रायन ट्रेसी की एक प्रेरणादायक किताब है, जिसमें आत्मानुशासन के महत्व को प्रमुख रूप से उजागर किया गया है। किताब में यह बताया गया है कि सफलता की कुंजी सिर्फ बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक नियंत्रण, आत्मानुशासन और लगातार प्रयास में छिपी होती है। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं और आत्मानुशासन से कार्य करते हैं, तो कोई भी बाधा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। ब्रायन ट्रेसी हमें यह समझाते हैं कि सफलता एक यात्रा है, न कि एक गंतव्य, और इस यात्रा में हर कदम पर आत्मानुशासन की आवश्यकता होती है। इस किताब में दी गई सीखों को अपने जीवन में लागू करके हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक संतुलित, खुशहाल और सफल जीवन जीने की दिशा में भी कदम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, यह था नो एक्सक्यूज का संक्षिप्त सारांश। आशा है कि आपको यह किताब और इसके विचार पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम एक और प्रेरणादायक किताब का सार लेकर आएंगे। तब तक के लिए याद रखें, सफलता सिर्फ कठिन मेहनत और आत्मानुशासन से ही हासिल होती है। धन्यवाद और अपना ध्यान रखें।